हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारा फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि हमें किसी काम को करने के लिए जितने एम्प्लॉयर्स की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा एम्प्लॉयर जब किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं तो उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी काम को करने के लिए हमें 50 या 60 वर्कर्स की ज़रूरत है, लेकिन 50 की जगह यदि 60 वर्कर्स उसी काम को कर रहे हैं तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर काम को हमें परफॉर्म करने के लिए 50 वर्कर्स की ज़रूरत है, लेकिन 50 से ज़्यादा 60 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है और ये जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ज़्यादा देखी जाती है। सेकेंड आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में जब होता है जब मिसमैच होता है, जब किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और वर्कर्स के पास जो स्किल हैं उसमें जब मैच नहीं होता, उसमें जब मिसमैच होता है तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, किसी भी काम को करने के लिए हमें फॉर एग्जांपल जैसे हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है कि उसको टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए वर्कर को, लेकिन उस वर्कर को समझ नहीं है, वर्कर्स को समझ नहीं है, तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट जब भी होती है तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और एजुकेशन भी इसमें एक पार्ट हो सकता है कि हमें किसी पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर एजुकेशन लेवल की ज़रूरत है, लेकिन वर्कर्स के पास वो नहीं है, सो इट इज़ अ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीज़न के लिए किसी इंसान के पास वो काम है और उसके बाद वो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो क्रॉप ग्रोइंग सीज़न होता है, मोस्टली वर्कर्स के पास उस सीज़न में काम होता है और उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जब तक वो क्रॉप का काम चल रहा है वो एम्प्लॉयड रहेंगे और उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नेक्स्ट इज़ वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। इसमें कोई भी प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट या कोई फॉर्मली कोई सेक्टर नहीं होता, ना कोई जो वर्कर्स होते हैं उनके राइट्स को कंसीडर किया जाता है। मतलब यहाँ जो एम्प्लॉयड होते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट होती है वो इनफॉर्मली होती है, जिसमें ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना कोई जॉब के रिकॉर्ड्स है, कुछ भी नहीं है। ये एक टाइप की इनफॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें जो वर्कर्स होते हैं उनके वेजेस को या फिर उनके राइट्स को फुलफ़िल नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब लोगों की जॉब किस वजह से जाती है? एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। मतलब टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रही है उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट गई उसको हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब एक इकोनॉमी, एक बिजनेस साइकिल होता है, उसमें क्या होता है, इकोनॉमी बूम पर भी जाती है और रिसेशन भी आता है उसमें। तो जो बूम और रिसेशन की वजह से होने वाली जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जब बूम पे जाएगी तब तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, लेकिन जब रिसेशन में जाती है तो क्या होता है, जॉब लॉस होता है। तो इस टाइप की जो बिजनेस साइकिल्स की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है एक इकनॉमी में, उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और ये इंडिया में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती, ये फॉरेन इकोनॉमीज़ में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट स्पैन के लिए होती है। ये किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है? इसमें जो एक इंसान होता है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड होता है, वो एक बेटर जॉब की सर्च में, दूसरी जॉब की सर्च में अपनी जो प्रीवियस जॉब होता है उसको छोड़ देता है। तो वो जो टाइम स्पैन है, उसने अपनी पुरानी जॉब छोड़ी और नई जॉब में गया, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ नॉन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उस दौरान जो वर्कर्स होंगे वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट होंगे और इसको हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।